नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निर्मला और स्वागत है आपका मेरे किचन में। और आज मैं किचन में बना रही हूं अष्टमी और नवमी को माता का भोग लगने के लिए जो प्रसाद बनाया जाता है वो बना रहे हैं। तो माता के लिए विशेष तौर पर हलवा और काले चने का भोग लगता है, तो इन्हीं को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ काले चने। तो काले चने माता के भोग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वैसे ही हलवा भी ज़रूरी होता है। तो हम सबसे पहले अब काले चने बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी काले चने लिए हैं, जिन्हें रात को भिगो दिया था और सुबह तक ये भीग गए हैं। तो अब जो पानी लिया था मैंने धोकर चने और फिर लिया था, तो ये पानी मैं इसी में डाल दूंगी और उसके साथ 1 तेज पत्ता डाल दूंगी, 1 चम्मच सेंधा नमक का और 1 चम्मच घी का। क्योंकि हम व्रत के लिए काम में ले रहे हैं, माता का भोग लगेगा, तो फिर मैंने देसी घी काम में लिया है और 2 सीटी आने तक इसे मैं पकाऊंगी। तो साइड में मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने आधा चम्मच लाल मिर्ची लिया है, आधा चम्मच हल्दी लिया है, 1 धनिया पाउडर लिया है चम्मच और 1 चम्मच लिया है नमक का। इसे पानी में घोल कर तैयार कर लेंगे। इधर फ्राई पैन मैंने चढ़ा दिया है, इसमें 3 चम्मच मैंने देसी घी डाला है। देसी घी में ही हम चने को भूनेंगे। तो इसमें 1 चम्मच मैंने जीरे का डाल दिया है और इसको मीडियम फ्लेम पर थोड़ा भूनेंगे। ये भून जाएगा तो जो मसाला हमने कटोरी में मिला के रखा था वो डाल देंगे और इसको भी मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे। और जब तक मसाला तेल न छोड़ने लग जाए तब तक इसको भूनेंगे। इधर हम कुकर को भी खोल के देख लेते हैं और ये देखिए चने हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छी तरीके से गल गए हैं। जब मसाला तेल छोड़ने लग जाए तो ये कुकर का पानी और चने इसमें डाल देना है। देखिए मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चने और पानी इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये सब्जी के तौर पर हम काम लेंगे, माता के भोग भी लगेगा और ये पूरे के साथ खाया भी जाना है, इसलिए इसमें पानी हम रखेंगे, निकाल के बाहर नहीं रखेंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पकने देंगे। तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि मसाला अच्छी तरीके से हमारे चने में आ जाएगा और पानी भी सूख जाएगा धीरे धीरे करके। और ये देखिए बिल्कुल मसालेदार चने हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इनको थोड़ी देर के लिए हम और पकाएंगे। और 2 हरी मिर्च जिसे मैंने बीच में से काट लिया है वो भी डाल दिया है और बिल्कुल अच्छी तरीके से ये बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको मीडियम फ्लेम पर ही तब तक पकाना है जब तक कि पानी लगभग सूख न जाए। ये देखिए लगभग सूख गया है, बस थोड़ा सा पानी और है। इसको थोड़ी देर के लिए गैस पे और रखेंगे और फिर गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे। और चने हमारे बिल्कुल मसालेदार बनकर तैयार हो गए हैं। जैसे जैसे इसका पानी सूखेगा तो मसाला भी हमारे चनों पर आराम से आ जाएगा। ये देखिए मसाला दिखने लग गया है। तो अब हमारे चने बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। इसको तो हम साइड में कर लेते हैं। अब कर लेते हैं माता के भोग के लिए हलवे की तैयारी। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि सूजी, घी और मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के रख लिए, जिसमें काजू है, बादाम है और किशमिश है। तो इसका मेजरमेंट ये है कि जितनी हमने सूजी ली है उतनी चीनी लेनी होती है और उतना ही घी लेना होता है। तो 2 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को भून लेते हैं। तो मैंने काजू बादाम पहले डाल दिए हैं और थोड़ी देर में ये भून जाएंगे, उसके बाद इसे निकाल देना है। किशमिश को हम बाद में भूनेंगे, क्योंकि किशमिश को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, इसलिए उसको बाद में भूनेंगे। तो ये देखिए काजू और बादाम हमारे भुन गए हैं और अब इनको तो हम साइड में रख लेते हैं और फिर बाद में किशमिश भुनेंगे। तो किशमिश हमारी जल्दी भुन जाएगी। तो हलवा बनाने के लिए सही मेजरमेंट ये होता है कि जितनी हमने सूजी ली है ना उतनी ही चीनी लेनी होती है और उतना ही घी लेना होता है। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है जिससे हलवा बन जाता है। और इससे कम या ज़्यादा करेंगे तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने आधे कटोरी के आसपास सूजी ली है, तो उसी हिसाब से आधे कटोरी ही मैंने घी ली है। तो जितना लगेगा हम उतना ही उसमें डाल देंगे। इधर मेरी किशमिश भी पक कर तैयार हो गई, तो मैं इसको भी साइड में निकाल लूँगी। और 2 चम्मच हमने घी चढ़ाया था, तो इसमें 2 चम्मच मैं और डाल दूँगी। और अब इसमें मैं सूजी डाल दूँगी जो आधे कटोरी हमने ली थी ना वो। और अब मीडियम फ्लेम पर इसे धीरे धीरे भूनेंगे तो जल्दी ये भुन जाएगी, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो उसके बाद क्या करना है कि जब थोड़ा सा ये सूजी भुन जाए, थोड़ा कलर चेंज हो जाए, तो उसके बाद क्या करना है कि इसमें 1 चम्मच के आसपास मैं डाल रही हूँ बेसन। बेसन डालने से हमारे हलवे में बहुत अच्छा कलर आ जाएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बन जाएगा। इसको हम बाद में इसलिए डालते हैं क्योंकि बेसन को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, इसलिए हम बाद में डाल रहे हैं।
क्योंकि सूजी को भुनने में टाइम लगता है बेसन, जबकि जब भुन जाता है तो ज़्यादा देर उसे रखेंगे तो वो जलने का डर रहता है। ये देखिए बेसन डाल दिया है और वो जल्दी ही भुन भी जाता है। तो हमारी सूजी भी भुन गई है और बेसन भी भुन गया। अब क्या करना है कि इसमें पानी डालेंगे। तो सूजी बिल्कुल भुनकर तैयार हो गई है। इसमें जितना सूजी लिया था उससे 3 गुना हमें पानी लेना है। तो 1.5 कटोरी के आसपास मैंने पानी लिया है, ये डाल दिया इसमें। क्योंकि सूजी हमने आधा कटोरी ली थी तो उसी हिसाब से 1.5 कटोरी पानी बिल्कुल 3 गुना हो गए हैं। तो मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। तो पानी डालते ही क्या होगा कि जल्दी से सूजी हमारी फूल जाएगी और फिर अच्छे तरीके से इसमें भुन जाएगी। ये देखिए सारी सूजी फूल गई है और जल्दी से उसने सारा पानी सोख भी लिया है। तो जल्दी ही ये ड्राई भी हो जाएगी। तो जितना पतला हलवा रखना है उस स्टेज पर आप इसमें चीनी डाल दीजिए, आपका हलवा उसी तरीके से रहेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी जिससे कि हलवा बिल्कुल अच्छे से बन जाए। तो ये बिल्कुल फूलकर अब टाइट होने जा रहा है। तो इसमें बिल्कुल सही स्टेज पर आ गया है। अब इसमें मैं चीनी डालूँगी। तो जितनी सूजी ली थी उसी हिसाब से मैं इसमें चीनी डालूँगी। तो सूजी हमने आधा कटोरी ली थी तो आधे कटोरी के हिसाब से मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। तो चीनी डालते एक बार तो हमारी सूजी पतली हो जाएगी, क्योंकि चीनी पिघलेगी तो ये पतली हो जाएगी और जल्दी ही ये फिर वापस उसी पोजीशन में आ जाएगी। तो मैंने चीनी डाल दी है और इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए रहना है, रुकना नहीं है। तो ये देखिए सूजी हमारी एक बार तो पतली हो गई है और फिर वापस उसी कंडीशन में आ जाएगी जैसा कि हमने इसे छोड़ा था। तो इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हमने भून के रखे थे वो भी डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए रहेंगे। लगातार चलाते हुए रहने से हमारा हलवा बिल्कुल अच्छी तरीके से बन गया है और ये सेम उसी तरीके से बना है जैसा कि हमने चीनी डालने से पहले की कंडीशन में था। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें छींटे भी लगते हैं और बर्तन गर्म भी होता है, तो कपड़े से पकड़कर फिर बनाने। और ये देखिए हमारा हलवा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है माता के भोग के लिए। तो इस समय अगर आप डालना चाहें तो इसमें 1 चम्मच घी का और डाल दीजिए और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा के रखे हुए थे वो भी डाल दिए हैं। तो इसकी बात यह है कि मुझे तो ये वीडियो शूट करना था इसलिए मैंने थोड़ा सा घी और डाला है, नहीं तो ज़्यादा घी डालने से हलवा खाया नहीं जाता। और किसी के कहने पर बताइए, आप अपनी सिचुएशन के अनुसार जितना घी खाते हैं उस हिसाब से इसमें घी डालिए, हलवा आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो माता के भोग के लिए मैंने चने भी तैयार कर लिए हैं और हलवा भी तैयार कर लिया है। बिल्कुल माता की भोग के लिए दोनों चीज़ें तैयार हो गई। सेम इसी तरीके से आप भी तैयार कीजिए माता के भोग के लिए चने और हलवे और माता को भोग लगाइए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक देते रहिए। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और आपको ये वीडियो कैसे लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके के दूसरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।